नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 7 बजे आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास मिलती है, जिसमें दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब एक ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपने देखा तो होगा, डेली करते हैं दोस्तों। इस पे हम रोल नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, परीक्षा केंद्र वाले, उसी से रिलेटेड है दोस्तों। टॉपिक तो वही है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो दोस्तों, जैसे ही लैंग्वेज चेंज होगी तो इसमें क्वेश्चन भी दोस्तों अलग अलग बने, तो वो सभी आपके जितने भी डाउट है दोस्तों सब क्लियर हो जाएंगे। इसमें आप बस देखते रहना और आपको बहुत ही मजे आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, ये पहले तो ये पढ़ें कि क्वेश्चन का जो निर्देश है वो क्या दिया हुआ है। छोटी सी लाइन लिखी हुई है दोस्तों बस, कि 50 पत्रों के पिन कोड जो नीचे दिए गए हैं पर आधारित है। तो दोस्तों, ये क्या है, हमारे 50 पत्रों के पिन कोड है, यानी दोस्तों जो लेटर होते हैं उन पर दोस्तों कोड दिए हुए हैं। ये क्या दिए हुए हैं, कोड। अब दोस्तों उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो 50 कोड है ये, और ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें। प्रारंभ वाले 3 अंक सर्टिंग यूनिट बताते हैं। यहाँ कुल कितने सर्टिंग यूनिट है दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है, सर्टिंग यूनिट निकालना है। तो आप इस तरीके से दोस्तों इसको हटाते हैं। अब यहां पर लिखें सर्टिंग यूनिट। क्या लिखें दोस्तों, सर्टिंग यूनिट। दोस्तों ये हमने लिख लिया सर्टिंग यूनिट। तो अब दोस्तों सर्टिंग यूनिट हमको बताना है। तो क्या कह रहा है वो, इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन में ही बताया गया है कि कौन सी सर्टिंग यूनिट होगी और कैसे हम पता कर सकते हैं। तो प्रारंभ वाले 3 अंक दोस्तों, जो स्टार्टिंग में 3 अंक हैं, जैसे इसमें क्या है आपको पता चला 201, इसमें 510, इसमें 408। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे क्या है, ये सर्टिंग यूनिट बता रहे हैं। दोस्तों पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 201, तो यहाँ पर लिख दें आप, क्या यहाँ से करें 201 लिख दिया। फिर दोस्तों क्या दिया हुआ 510, तो यहाँ पर 510 लिखें। फिर दोस्तों ये कितना 408, तो ये कितना है 408। फिर 211, तो दोस्तों 211 लिख देंगे। फिर 310, तो यहाँ पर ये 310 आ जाएगा। फिर दोस्तों 531, कितना दिया हुआ 531। फिर कितना है 321, तो यहाँ पर लिख दें 321। अब दोस्तों 321 तक हो गए। अब 714, तो यहाँ पर लिखें दोस्तों 714, लाइन छोड़ दें बस आप 714। अब यहाँ पर 743 लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लें 743। फिर कितना 410, तो दोस्तों अब 410 ये लिखते हैं यहाँ पर, और इसमें 321। तो दोस्तों 321 हमारा पहले भी आ चुका है, तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा हमारा 321। अब इसके बाद में 410 तो दे आ चुका है, तो दोस्तों ये रहा 410। फिर 408, तो दोस्तों ये भी आ चुका 408। अब 321, तो दोस्तों अब हमारा ये 321 आ चुका है। 282, तो दोस्तों 282 अभी तक नहीं आया, तो इस तरीके से लिख देंगे। फिर 710, दोस्तों ये भी नहीं आया 710। फिर 110, तो दोस्तों 110 भी नहीं आया। फिर ये कितना है दोस्तों 321, तो 321 हमारा आ चुका है। फिर दोस्तों कितना 201, तो 201 तो स्टार्टिंग में ही था। फिर 321, तो दोस्तों 321 और लिख देते हैं। फिर इस वाली पर आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या दिया हुआ 403, तो 403 तो अभी तक आया नहीं है, तो इस तरीके से लिख देते हैं। फिर 201 लिखते हैं यहाँ पर। फिर दोस्तों 321, तो 321 लिखते हैं यहाँ पर। फिर दोस्तों कितना 310, तो 310 ये यहाँ पर लिखते हैं। 228, कितना दोस्तों 228, तो यहाँ पर 228 लिखते हैं। फिर 310, तो दोस्तों 310 के नीचे आ जाएगा। फिर 412, तो अब देखें दोस्तों 412 है कहीं नहीं है, तो यहाँ पर 412 का एक बना लेते हैं। यहाँ पर लिख लिया दोस्तों हमने अलग 412। फिर दोस्तों कितना 221, तो अब 221 भी नहीं आया अभी तक, तो 221 का भी लिख देते हैं। फिर 330, तो दोस्तों 330 भी नहीं आया अभी तक, तो 330 को भी लिख देते हैं। फिर कितना है दोस्तों 500, कितना है 500 लिखा हुआ है, तो 500 लिख देते हैं 500। फिर दोस्तों यहाँ पर आते हैं कितना 321,
तो अब यहाँ पर ये 321 होगा। फिर दोस्तों 321 दिया हो तो फिर 321 लिख दिए। फिर 210। अब दोस्तों 210 देखें आया कि नहीं आया हमारा। 210 दोस्तों अभी तो कहीं नहीं है, इस पूरे में अभी कहीं नहीं है, तो यहाँ पर 210 लिख देते हैं। फिर दोस्तों 321, तो अब 321 जगह नहीं है दोस्तों, तो ऊपर लिखते हैं। फिर 283 भी नहीं आया दोस्तों, तो 283। फिर 221, तो दोस्तों 221 तो आ चुका है, ये रहा हमारा 221। अब दोस्तों 321, तो इसको और ऊपर लिख देते हैं 321 को। फिर 322, तो दोस्तों अब देखें 322 कहीं आया है, तो अभी नहीं आया, तो ये हो जाएगा 322। फिर 321 दोस्तों, तो 321 ये आया। फिर 412 दोस्तों ये आ चुका है, तो यहाँ पर ये 412 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं 521 दोस्तों देखें कहीं आया है, तो अभी तक 521 नहीं आया है, तो ये कितना हो जाएगा 521। फिर 330 दोस्तों 330 ये आ चुका है, ये रहा। फिर 321, तो दोस्तों 321 के तो बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ आया। फिर 321, तो दोस्तों अब इसको कहाँ लिखें, यहीं पर लिख देते हैं 321। फिर ये 210 दोस्तों, ये 210 यहाँ लिख देते हैं। फिर 201, तो दोस्तों अब यहाँ पर 201 लिखते हैं। फिर 330 दोस्तों, इसी तरीके से आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन से दोस्तों आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस आप देखते चलें दोस्तों। 330, अब इसमें 330 देखना, तो दोस्तों ये रहा, तो यहाँ पर एक 330 लिख देते हैं। फिर 283, तो दोस्तों ये रहा हमारा 283। फिर 408, तो अब दोस्तों ये रहा 408। और 221, अब दोस्तों 221 कहाँ है, ये रहा 221। अब यहाँ तक दोस्तों हमने अपना ये डायग्राम बना लिया, जो भी थे वो सब दोस्तों हमने छांट लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। प्रारंभ वाले 3 अंक सर्टिंग यूनिट बताते हैं, यहाँ कुल कितने सर्टिंग यूनिट हैं। दोस्तों अब इनको काउंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने हो गए दोस्तों, 23। कितने सर्टिंग यूनिट हो गए दोस्तों, 23। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसका आप आंसर दे सकते हैं। अब ये बताएं दोस्तों आपकी समझ में आया कि नहीं आया। तो दोस्तों ये चीज तो आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही करते हुए आ रहे हैं दोस्तों इस चीज को। जो रोल नंबर वाले थे दोस्तों उसमें परीक्षा केंद्र छांटते थे, इसमें सर्टिंग यूनिट नाम दे दिया और बोल रहा है कि 3 अंक स्टार्टिंग के बता रहा है सर्टिंग यूनिट। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर लगाते हुए चलते हैं। तो अब इस वाले को हटाते हैं दोस्तों। बस दोस्तों देखना क्वेश्चन में प्रैक्टिस, कुछ नया टाइप है तो दोस्तों समझने में थोड़ा तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आ जाएगा। तो क्वेश्चन दिया किस सर्टिंग यूनिट के सबसे अधिक हैं, सबसे अधिक पत्र हैं, तो दोस्तों जल्दी से बताएं। ऑप्शन देने की जरूरत है, चलो दे देते हैं। 201, बी 310, सी 321 और डी 408। तो दोस्तों देखें, तो अब हमको इसमें देखने की जरूरत है दोस्तों, तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसी से दोस्तों बता सकते हैं आपको कि कौन सी सर्टिंग यूनिट में सबसे अधिक हैं। दोस्तों 201 में कितने, 1 2 3 4। 201 में कितने, 4। 310 में दोस्तों कितने, तो 310 हमारा कहाँ है, 1 2 3 कितने हैं, 3। 321 में दोस्तों देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने दोस्तों, 13। 408 में देखते हैं, 408 कहाँ है दोस्तों, यह 1 2 3। तो अब आप खुद पता लगा सकते हैं दोस्तों किसमें सबसे ज्यादा, कौन सी सर्टिंग यूनिट में दोस्तों सबसे ज्यादा पत्र होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसका आप आंसर देना। इसका आंसर तो दोस्तों आपने बहुत ही जल्दी दे दिया होगा। तो अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोस्तों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाईं और
से पहला अंक पोस्टल जोन बताता है पत्रों के उपरोक्त नमूने में कुल कितने पोस्टल जोन है, कुल कितने पोस्टल जोन हैं। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन बी लें आप 5, बी 10, सी 13 और दोस्तों डी हो जाएगा आपका 16। तो अब इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको देना है, तो जल्दी से इसका आंसर दें। क्या दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, बाईं ओर से पहला अंक पोस्टल जोन बताता है, पत्रों के उपरोक्त नमूने में कुल कितने पोस्टल जोन है। तो दोस्तों पत्रों के नमूना तो ये रहा हमारा, जितने भी नंबर दोस्तों इसको कह रहा है वो बाईं ओर से पहला अंक। तो दोस्तों जैसे कि हम इस वाले नंबर को देखें, ये लिखा हुआ है 201014। अब इसमें बाईं ओर कौन सा हुआ, तो रीजनिंग में दोस्तों आपको बताया, ये वैसे भी आपको बता हुआ, ये क्या है लेफ्ट और यहाँ से दोस्तों राइट। तो बाईं को क्या कहते हैं दोस्तों हम, लेफ्ट, यानी कि इधर से जो स्टार्टिंग वाला दोस्तों जो दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, पोस्टल जोन। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग डालें दोस्तों पोस्टल जोन, क्या डालें, पोस्टल जोन। अब पोस्टल जोनों को काउंट करना है दोस्तों हमको, तो कर लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, ये कितना है 2, कितना हो गया 2, फिर इसके बाद दोस्तों 5, 2 5, फिर ये कितना 4, फिर यहाँ पर कितना है दोस्तों 2, तो 2 आ चुका है हमारा, इसके नीचे लिख देते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 3, फिर 7, फिर 7, फिर 4, फिर दोस्तों 3, फिर उसके बाद 4, फिर 4, फिर 3, 2 7 1 3 2 3, फिर ये दोस्तों 4, उसके बाद में 2, उसके बाद में दोस्तों 3, उसके बाद में 3, फिर 2 3 4 2 3 5, कितना दोस्तों 5। यहाँ पर देखते हैं 3 3 दोस्तों 2 बार है, तो हम इधर लिख देते हैं दोस्तों, जगह नहीं है इसलिए 2 एक बार है, तो 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक और 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है दोस्तों, और यहाँ पर ये 3 है। इसके बाद में दोस्तों 3 3 3 3 बार है दोस्तों, 3 बार लिख देते हैं। कितना 4 है यहाँ पर, तो ये 4 हो जाता है। फिर दोस्तों 5 और 1 2 3 3 3 बार है दोस्तों, 1 2 3, और इससे पहले एक था 5, तो 5 लिख दिया हमने। और दोस्तों 1 2 2 कितनी बार है, 2 बार हैं, तो 2 बार 2 लिख देंगे, 2 बार 2 लिख दिया। फिर दोस्तों कितना है 3, फिर कितना है 3 के बाद 2, और उसके बाद दोस्तों कितना है 4, और उसके बाद कितना है 2। तो अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है, बाईं ओर से पहला अंक पोस्टल जोन बताता है, पत्रों के उपरोक्त नमूने में कुल कितने पोस्टल जोन है। तो दोस्तों आपने ये लिखा है, इस तरीके से लिख लिया है, तो दोस्तों हो सकता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर इसकी जरूरत पड़ जाए, नहीं तो दोस्तों इसी का आंसर देना होता। तो आप सीधा सीधा दोस्तों देखते हुए चलते कि 2 है, फिर दोस्तों काउंट कर लेते 1 2 3, फिर दोस्तों इसके बाद में 4, इसको छोड़ते 4 5, फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कोई अलग मिल जाए 6। तो दोस्तों इसी तरीके से आप देख सकते थे, लेकिन इसमें दोस्तों आपका एक भी छूट गया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। दोस्तों ऐसी गलती क्यों करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन हमको नंबर तो एकदम फिक्स मिलेगा।
दोस्तों देखते हैं अब कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए दोस्तों? 6। 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों इसमें सही हो जाएगा? तो 6 तो इसमें कोई है भी नहीं है दोस्तों। कितने हो जाएंगे? 6। तो ऑप्शन में देखें तो दोस्तों ये 16 नहीं, ये कितना है? 6 है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अंतिम 3 अंक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस बताते हैं जोन 3 के अधीन कितने पत्र एक ही डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के लिए हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना है क्या होगा। ऑप्शन है इसके ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो दोस्तों अब देखें इस क्वेश्चन को। अंतिम 3 अंक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस बताते हैं। ये दोस्तों अंतिम 3 अंक हैं, जैसे कि इसमें ले लेते हैं 0 1 2। ये जो अंक हैं दोस्तों ये क्या बता रहे हैं? हमारे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस बताते हैं दोस्तों। जोन 3 के अधीन कितने पत्र एक ही डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के लिए हैं। तो दोस्तों जोन 3 तो ये रहा हमारा, जिनके आगे 3 है। जोन तो ये बता रहा ना दोस्तों, जो आगे वाला अंक है वो बता रहा। तो जोन 3 में दोस्तों जिनके आगे 1 है वो, और क्या कह रहा है दोस्तों? जोन 3 के अधीन कितने पत्र एक ही डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के लिए हैं। यानी दोस्तों 3 पर पीछे वाले नंबर सेम होने चाहिए। जैसे ये है दोस्तों, तो इसके पीछे कितने? 5 सवाल है। तो और देखेंगे हम 5 सवाल दोस्तों किसमें? तो 3 पे ही जाएंगे, 2 से 5 से 4 से और किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसने बोल दिया कि जोन 3 के अधीन। तो 3 में दोस्तों यहाँ देखते हैं हम 512 कितना मिल गया हमको? 512 है। और दोस्तों 3 में देखेंगे 154। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं 3 के अधीन कौन सा है? 512 है। और कितना है? 024। और दोस्तों 024 होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा 5 का है। इस पर देखते हैं 054। और दोस्तों 3 वाले को देखते हैं 718। और देखते हैं दोस्तों 3 वाले को 054, यही तो है। और देखते हैं दोस्तों 3 वाले को 067। 3 वाला दोस्तों 110। फिर इसके बाद में दोस्तों 3 वाला और कोई है कितना? 056। तो यहाँ पर लिख देते हैं 056। उसके बाद में दोस्तों 3 502। फिर 3 कौन सा? 412। और दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये कोई ऐसा नहीं है। 002। फिर दोस्तों यहाँ पर 104। और ये 0001818। फिर दोस्तों 054। और देखते हैं तीसरे पर 054। अब दोस्तों इस पर 105 और कहीं है? 105 नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 054 एक और बार आ गया 054। अब दोस्तों इसमें और देखते हैं हम तो 0221 दोस्तों ये नहीं है। अब 054 यहाँ पर एक और बार आ गया है दोस्तों। इनको हम हटा लेते हैं। कितना? अब हमको पता है 054 ही दोस्तों रिपीट होने वाला है। ये कितना? 114 है। तो दोस्तों कोई नहीं है ऐसा। फिर और देखते हैं 0 एक बार है, ये भी कोई नहीं है। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या आ गए? 154 नहीं दोस्तों, 054 वाले आ गए हैं। तो अब हम इनको हटा देते हैं दोस्तों, इन सबको। हमको पता है 054 वाले हमारे होने वाले। तो कितने? 1 2 3 4 5 6।
इसको भी हटा देते हैं। तो दोस्तों कितने हो गए, 6 ऐसे दोस्तों हो गए डिलीवरी पोस्ट। दोस्तों पीछे का अंक हमारा क्या बता रहा है, डिलीवरी पोस्ट को। जोन 3 का दोस्तों चेक करना था, जिसमें सबसे अधिक दोस्तों सबसे अधिक बोलना है ना यहाँ पर, अधीन कितने पत्र एक ही डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के लिए हैं। तो दोस्तों एक ही डिलीवरी पोस्ट यानी कितने हैं दोस्तों, 6 ही तो है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है दोस्तों, अंतिम 3 अंक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस बताते हैं जोन 3 के अधीन कितने पत्र एक ही डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के लिए हैं। तो दोस्तों एक ही डिलीवरी पोस्ट के लिए कितने, 6। यही तो हो जाएगा 054 दोस्तों सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अभी इन क्वेश्चनों की बहुत प्रैक्टिस करनी है, जब तक एग्जाम होगा दोस्तों उससे पहले आप एकदम मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों हर तरीके को क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा दोस्तों अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप दोस्तों उसको दोबारा देखने की कोशिश करें, फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट करें दोस्तों, अगले दिन उसको क्लियर कर दिया जाएगा। दोस्तों अब क्वेश्चन दिया हुआ है जोन 2 के अधीन कौन सा सर्टिंग यूनिट सबसे अधिक बार है, अधिक बार आया है। ये लिखते दोस्तों, अधिक बार आया है। अब दोस्तों ए दिया हुआ है 201, बी दिया हुआ है 210, सी दिया हुआ है दोस्तों 221 और डी दिया हुआ है 283। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन तो हो जाएगा जोन 2। जोन 2 दोस्तों कैसे पता चलेगा हमको, यहाँ से दोस्तों ये जोन ही तो हमारे पोस्टल जोन, तो पहले अंक से ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब जोन 2 तो हमको पता चलेगा दोस्तों, जिसके आगे 2 होगा वही हमारा जोन 2 होगा। अब दोस्तों इसमें पूछा कौन सा सर्टिंग यूनिट सबसे अधिक बार आया है। तो दोस्तों सर्टिंग यूनिट जोन 2 का देखते हैं, तो ये कितनी बार आया दोस्तों, 4 बार। 210 कितनी बार आया, यहाँ पर देखें दोस्तों कहाँ है 210, कहीं दिख रहा है आपको 210, तो देखते हैं 210 इसमें कहीं है, ये रहा दोस्तों, कितना 1 2 बार आया है। फिर दोस्तों 221 देखते हैं कितनी बार, 1 2 3 बार आया ये। और दोस्तों 383 देखते हैं तो कितनी बार आया, 2 बार। तो सबसे अधिक बार दोस्तों कौन सा है, अब पता लगा पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको देखना है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझे पूछ क्या रहा है। दोस्तों पूछ क्या रहा है, जोन 2। तो जोन 2 हमारे माइंड में आया कि जिसके आगे दोस्तों 2 होगा वही हमारा जोन 2 है। फिर कह रहा है वो कि सबसे अधिक बार कौन सा आया है। तो अब फिर दोस्तों हम देख लेंगे, इसमें सर्टिंग यूनिट का पूछा तो सर्टिंग यूनिट में, तो अब दोस्तों इस प्रकार से हमने ये लिख लिया है, तो काम में आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले क्वेश्चन में दोस्तों टाइम लगा, उसके बाद में फिर क्वेश्चन आसानी से होते हुए चल रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको टाइम लग रहा है तो आप टेंशन ना लें, उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आराम से होते हुए चले जाएंगे। तो हम और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन पत्रों को कितने डिलीवरी पोस्ट ऑफिस बांटते हैं। तो कितने डिलीवरी पोस्ट ऑफिस बांटते हैं, ऑफिस बांटते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 40, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 46 और ऑप्शन डी 50। दोस्तों अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दें जल्दी से, क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से दें। दोस्तों अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, जब आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कि जो हमारा डिलीवरी
पोस्ट ऑफिस था दोस्तों, उसको कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों इसको पता करने के लिए अभी हमने देखा था अंतिम 3 अंक, पिछले दोस्तों 3 अंक जो थे वो हमारे डिलीवरी पोस्ट के थे, जो लास्ट के दोस्तों 3 अंक। तो अब दोस्तों हम काउंट कर लेते हैं, तो कितना है? अब आपको ये भी इस तरीके से लिखना है दोस्तों, तो 0 1 2, फिर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो 0 0 3, फिर 0 1 5, फिर दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 1 1 8 यानी 118, फिर दोस्तों 512 और ये 0 24, यहाँ पर दोस्तों 0 54, कितना 0 54, फिर 321 कितना दिया हुआ? 321। उसके बाद दोस्तों कितना? 0 14, 0 14, फिर दोस्तों 0 23, तो 0 23 यहाँ कहीं आया है दोस्तों। अब ये हम इसको हटा देते हैं, अब ये इतना काम का नहीं है दोस्तों। तो अब कहाँ चलते हैं? 0 23, तो 0 23 अभी तक इसमें नहीं आया है, तो 0 23 यहाँ लिखते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद देखते हैं 718, कितना है? 718, फिर 0 32, 0 32 कहीं आया नहीं है, 0 32। अब दोस्तों देखते हैं 0 12, कितना? 0 12। अब दोस्तों इसको हम लिखते हैं, चलो इसके ऊपर लिख देते हैं। अब 0 54, दोस्तों 0 54 हमारा आ चुका है, तो ये इसके ऊपर लिख दिया हमने। चलो अब 114, तो दोस्तों देखें 114 है तो कहीं नहीं है, 114 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 410, दोस्तों यहाँ पर 410 लिख देंगे। फिर ये कितना? 0 12, तो दोस्तों यहाँ पर 0 12 लिख देंगे। फिर ये कितना है दोस्तों? 0 67, कितना है? 0 67, यहाँ पर जगह छोड़ दें, 0 67 आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करें, ये तो दोस्तों हमको पता ही चल गया, तो इनको अभी हटाते हैं। कहाँ तक हो गया हमारा? 0 67 तक था दोस्तों, तो 0 67। फिर इसके बाद में 113, 113 नहीं आया है दोस्तों, 113 नहीं आया है, तो 113। फिर दोस्तों 110, तो 110 देखें तो कहीं नहीं आया, 110। फिर दोस्तों यहाँ चलते हैं 0 51, नहीं आया है। फिर 113, 113 आ चुका है। फिर दोस्तों 0 56, तो 0 56 आ चुका है क्या? देखें दोस्तों 0 56 अभी तक तो नहीं आया, तो यहाँ पर 0 56 लिख लेते हैं। फिर दोस्तों 502, कितना है? 502, 502। फिर 107, कितना? 107। फिर दोस्तों यहाँ पर 412, तो दोस्तों यहाँ पर 412 लिख देते हैं। ये आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ तक तो है, क्या करना है? आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, दिख भी रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों जगह थोड़ी कम है क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों बड़ा है। लेकिन आपको दोस्तों ये अपनी नोटों पर उतार कर दोस्तों ये सॉल्व करना है, जब भी आप कर पाएंगे। तो हम बताते हुए चल रहे हैं दोस्तों, एक तरीका दोस्तों बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और आंसर आपको खुद देना है दोस्तों। चलते हैं अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कितना? 0 13, तो दोस्तों देखें 0 13 कहीं आया हुआ है इसमें, 0 13 कहीं आया है इसमें दोस्तों। देखें तो यहाँ पर तो कहीं नहीं है, 0 13 नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं 0 0 4, इसको भी लिख देते हैं दोस्तों 0 0 4। फिर इसको 0 0 2, ये भी लिख दिया हमने, 0 0 1, ये भी लिख दिया दोस्तों। अब इसके बाद में यहाँ आते हैं 104, तो दोस्तों 104 देखें कहीं आया 104, तो 104 दोस्तों कहीं नहीं आया है इसमें, 104 नहीं आया है, 104 नहीं आया। फिर दोस्तों 0 18, 0 18 भी नहीं आया है, 0 18 भी नहीं आया। अब दोस्तों देखें तो 0 1 0 12, तो दोस्तों 0 12 इसमें कहीं आया हुआ, ये रहा 0 12 तो आया हुआ है, कहाँ है? 0 12। अब दोस्तों 0 54 ये भी आया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं 115, 115 दोस्तों कहीं आया है, तो 115 तो अभी तक नहीं आया है, कितना? 115, तो यहाँ लिखते हैं 115। अब दोस्तों ये कितना? 0 32, तो 0 32 देखें आप जल्दी से, कहीं आया हुआ है? बिल्कुल नहीं आया दोस्तों, तो यहाँ पर 0 32 लिखते हैं। कहाँ तक हो गया? 0 32। फिर 0 54 दोस्तों आया हुआ है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 0 54 को। फिर दोस्तों 105, 105 लिखते हैं,
कहाँ है 105, कहीं देखा नहीं दिख रहा दोस्तों, तो 105 लिख देते हैं। फिर इसके बाद में 054 है दोस्तों, तो 054 तो यहाँ पर लिख ही रहे हैं। 014 दोस्तों आया हुआ है, 054 014 दोस्तों आया हुआ है। तो देखें 014 कहाँ है दोस्तों, ये रहा आपका 014। अब दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब इस वाली लाइन को देखते हैं 015, ये रहा 015। 221 दोस्तों देखें तो 221 कहीं आया हुआ है। 321 तो दोस्तों आया, लेकिन 221 तभी नहीं आया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 221। दोस्तों टाइम तो थोड़ा लगेगा ही। अब ये कितना है 054 दोस्तों, 054 ये 114। तो दोस्तों 114 तो अभी हमने लिखा ही था, कहाँ ये रहा 114। फिर दोस्तों 014, तो ये रहा हमारा 014। फिर इसके बाद में दोस्तों एक और बार है 014, तो ये 014 हुआ। फिर दोस्तों 012, तो 012 हमने कहाँ लिखा 012, तो देखें दोस्तों लिखा हुआ ये रहा 012। इसके बाद में दोस्तों 104, तो 104 हमारा ये रहा। फिर दोस्तों कितना ये 116, तो 116 दोस्तों अभी तक इसमें कहीं नहीं आया है, तो हम लिख देते हैं 116। तो दोस्तों 116 के बाद कितना 021, कितना है 021, तो देखिए कहीं आया दोस्तों 021। तो जैसे ही आप लिखते हुए चलेंगे दोस्तों आपको पता चलता जाएगा कि ये संख्या नहीं आई है। तो कितना है दोस्तों 021, तो 021 हमारा कहीं नहीं आया है, तो 021 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों ये हमको काउंट करने, इन पत्रों को कितने डिलीवरी पोस्ट ऑफिस बांटते हैं, तो ये अब आप काउंट कर लें। तो दोस्तों काउंट कैसे करेंगे हम, तो देखते हैं 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग दोस्तों यहाँ से की थी, तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। अब यहाँ जाते हैं 10 11 12 13 14। 14 के बाद दोस्तों 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। कितने दोस्तों 34। दोस्तों एक हमारा दोबारा से काउंट करें आप, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 34 तो कोई है नहीं है, तो एक कोई रह गया हुआ, तो दोस्तों इसमें 33 हो सकता है। तो आप देखें दोबारा से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। 10 11 12 13 14 14 हो गए दोस्तों। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। दोस्तों 33 हमारे हो रहे हैं कि एक हमने रिपीट कर दिया कोई दोस्तों, देखें आप। तो दोस्तों इसमें हो जाता है थोड़ा, तो आप इसका सही आंसर दोस्तों यही हो जाएगा 33। तो देखना आप दोबारा दोस्तों इसको कर काउंटिंग में या तो कहीं हो गई है दोस्तों मिस्टेक, या फिर कोई नंबर हमने दोबारा रिपीट कर दिया है। देखें कौन सा नंबर को दोबारा रिपीट किया है, जल्दी से दोस्तों देखें। अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है दोस्तों चेक करते हैं। तो दोस्तों दिख तो रहा है आपको, तो अब हम देखें दोस्तों इसका आंसर 33 हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस प्रकार से करना है। आपकी समझ में आ गया वो दोस्तों किस तरीके से ये करना है। और दोस्तों इसको आप अभी करते रहें, थोड़ा इसकी भी हम कुछ ना कुछ दोस्तों निकालेंगे जल्दी करने के लिए, किस प्रकार से दोस्तों किए जाएंगे। अभी आप समझें दोस्तों इन क्वेश्चनों को कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों और क्वेश्चन बनता है ये वाला, किस डिलीवरी जोन के ऑफिस किस डिलीवरी जोन के अधीन है, उनके अधीन सबसे अधिक सर्टिंग यूनिट है। दोस्तों जल्दी से बताएं, ऑप्शन 2 B 3 C 4
और डी 5। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस डिलीवरी जोन के अधीन सबसे अधिक सर्टिंग यूनिट है। तो दोस्तों डिलीवरी जोन कौन सा दोस्तों, जोन तो ये रहा, तो 3 था हमारा सबसे ज्यादा। तो दोस्तों 3 के अधिक, ये देखें दोस्तों 3 के अधीन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा डिलीवरी दोस्तों जोन कौन सा है, 3 में ही है दोस्तों सर्टिंग यूनिट सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। जब किसी चीज में दोस्तों बेसिक क्वेश्चन जो होता है, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर दोस्तों उसके आधार पर क्वेश्चन होते हैं, तो फिर बहुत ही आसानी से होते चले जाते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों वैसे भी अब आपको बताना है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आपको पूरी कोशिश करी जाएगी इसको समझाने की, क्योंकि दोस्तों ये हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपका बनने वाला है। बस आप वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करें। केवल एक एक पत्र छांटना है, पत्र छांटना है। ऑप्शन ए 6, बी 8, सी। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने सर्टिंग यूनिट ऐसे हैं जिन्हें केवल एक एक पत्र छांटना है। दोस्तों अब ये हमारा सर्टिंग यूनिट का ही दिया हुआ है, तो इसको हम आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। अब इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों एक एक पत्र छांटना है, तो गिन लेते हैं 1 2 3। कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद दोस्तों 11 12 13। कितने हो गए दोस्तों, 13। तो 13 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, 13 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो गया 13। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है और दो क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, उनको और करते हैं कि किस जोन में सबसे कम पत्र हैं, किस जोन में सबसे कम पत्र हैं। दोस्तों अब हमारा उसी पर दोस्तों आधारित आ गया है ना, जो हम निकाल रहे थे। इसी प्रकार से दोस्तों देखें किस जोन में सबसे कम पत्र हैं। दोस्तों ये थे ना हमारे जोन, तो हमको अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने तो दोस्तों हटा ही दिया है। दोस्तों ऑप्शन में किस जोन में सबसे कम पत्र हैं, तो अब हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर 2 के तो कई सारे थे, हमने हटा दिए यहाँ से। 1 दोस्तों देखते हैं 5 के यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, 4 के 2 दिख रहे हैं, 7 के दोस्तों 3। तो यहाँ पर 3 तो दोस्तों ऑप्शन में भी नहीं है। 2 के देखें तो 2 और 4 के दोस्तों, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, एक बार और काउंट कर लेते हैं। 1 2 और यहाँ पर दोस्तों 2 के 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14। दोस्तों 2 के तो 14 हो जाएंगे। 4 के देखें दोस्तों, 4 के 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 के बाद दोस्तों 8। कितने हो गए यहाँ पर 8। अब 5 के काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 और दोस्तों इसमें 2 3 3 के बाद दोस्तों यहाँ पर 3 4 4 के बाद देखें तो इसमें कितने हो गए 4। अब दोस्तों 7 के और देखने हैं हमको कितने हैं, तो 7 के देखें आप यहाँ पर 1 2 2 मिल गए, 3 3 के बाद दोस्तों यहाँ पर कहीं इसमें कहीं आपको दिख रहा है, तो दोस्तों और किसी में नहीं है, तो यहाँ पर कितने हो गए इसके 3। तो सबसे कम दोस्तों किस में हो जाएंगे, ऑप्शन डी 7 में दोस्तों सबसे कम पत्र हैं। 7वां जो दोस्तों जोन है, जोन 7, उसमें सबसे कम पत्र हैं।
तो अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका जल्दी से आंसर देकर तो वीडियो को करते हैं दोस्तों खत्म। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने डिलीवरी पोस्ट ऑफिस एक से अधिक पत्र छांटते हैं, एक से अधिक पत्र छांटते हैं दोस्तों। ए 1, बी 2, सी 3, डी 8। दोस्तों अब डिलीवरी पोस्ट पर आ जाती है बात दोस्तों यहाँ पर। तो अब एक से अधिक दोस्तों, तो एक तो ये रहा 1 2 3 4 हो गए दोस्तों यहाँ पर। 4 के बाद और देखें 4 5 और ये 6 और एक यहाँ पर 7 हो गए दोस्तों। और हमारा आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, एक कहीं कम रह रहा है क्योंकि आंसर आ रहा है दोस्तों 8। तो यहीं पर दोस्तों कोई होगा, देख लेते हैं दोबारा, क्योंकि सही से दोस्तों लिखा हुआ नहीं है डाटा, तो इस तरीके से जगह थोड़ी दोस्तों कम है, क्योंकि ये आपको साफ देखना चाहिए दोस्तों। इसको तो आप खुद लिख लेंगे डाटा को, तो क्वेश्चन को आप दोबारा से दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप नोट करें दोस्तों। पहले इसको एक नोटों पर दोस्तों साफ पेज पर उतारें, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखाए गए उन सबको लिखें और फिर खुद सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो अब इसमें दोस्तों गिनते हैं, हम दोबारा से गिनते हैं 1 2 3 4 और दोस्तों देखें 4 के बाद यहाँ पर 5 के बाद दोस्तों 5 6 7 एक कहीं रह रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमने रफ कर दिया होगा कोई, तो इसमें 8 हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो अब दोस्तों इस प्रकार से मेन चीज दोस्तों इसमें क्या थी कि डिलीवरी पोस्ट कौन सी होंगी दोस्तों, और सर्टिंग यूनिट दोस्तों कौन सी, जोन कैसे पता करें, ये सब चीज दोस्तों आप पता कर लेंगे। इसमें ये जो लिखा है दोस्तों इस प्रकार से ये डाटा लिखना, ये डाटा दोस्तों लिखना, और यहाँ पर जोन का दोस्तों डाटा लिखना, ये सब चीज आप लिख देंगे तो दोस्तों इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन पूछेगा वो, तो एक क्वेश्चन में दोस्तों टाइम लगेगा, उसके बाद में आप बहुत ही आसानी से दोस्तों कर लेंगे उन क्वेश्चनों को। तो अब दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।